हेलो फ्रेंड्स, मैं नयनतारा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नयनतारा की दुनिया में। और आज मैं आपको अकबर बीरबल की कहानी में, जिसका शीर्षक है सिर के बाल बने आफत। तो चलिए देर न करते हुए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। दिल्ली नगर में एक बड़े सुप्रतिष्ठित और विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके श्रेष्ठ आचरण से दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। पंडित जी का स्वभाव था कि वे बिना समझे बूझे किसी कार्य में हाथ नहीं डालते थे और जिस बात को मुख से एक बार कह देते उसको तत्परता से पालन करते थे। पंडित जी की इसी बात से सभी भयभीत रहते थे। एक दिन ऐसी घटना घटी जब पंडित जी चौके में बैठकर भोजन कर रहे थे। उनकी थाली में परोसे खाद्य पदार्थ में एक बाल निकला, जिस कारण पंडित जी को बड़ा रंज हुआ और अपनी स्त्री को संबोधित कर बोले, देखो, आज मैं तुम्हारी पहली चूक के कारण तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु फिर यदि ऐसी असावधानी करोगी तो तुम्हारे सिर के बाल मुंडवा दूंगा। हरी इच्छा भावी बलवाना। यद्यपि बिचारी स्त्री अपने स्वामी का जिद्दी स्वभाव समझकर बराबर भयभीत रहा करती थी और भोजन बनाने या परोसने के समय अपने बालों को खूब संभाल कर बांधे रहती थी। कुछ दिनों उपरांत एक दिन जब पंडित जी फिर भोजन करने बैठे तो उनकी खाद्य सामग्री में एक बाल निकला। पंडित जी बहुत नाराज हुए और अपनी स्त्री का बाल मुंडा देने के लिए नाई को बुलवाया। अपने स्वामी का नितांत क्रोधित देखकर स्त्री ने भीतर से किवाड़ बंद कर दिया। पंडित जी ने हजार डांट फटकार सुनाई, परंतु स्त्री ने किवाड़ नहीं खोला। इतना सब हो जाने पर भी पंडित जी अपनी जिद पर तुले ही रहे। स्त्री ने सोचा, अब इस प्रकार काम चलना कठिन दिख पड़ता है, कोई उपाय तत्काल करनी चाहिए। उसने एक आदमी को पीहर भेजकर अपने भाइयों को सहायता के लिए बुलवाया। उसके 4 भाई थे। अपनी बहन को इस प्रकार अपमानित होते सुन उन्हें अपने बहनोई के हठवादियों पर बड़ा खेद हुआ और उसको बचाने का उपाय सोचने लगे। इतने में उसके बड़े भाई को बीरबल से पुराना परिचय होने का स्मरण हो आया। वह तत्क्षण बहन को पंडित जी के क्रोध से बचाने का उपाय पूछने के लिए बीरबल के घर पहुंचा। उस समय बीरबल चरपाई पर पड़े पड़े पुस्तक पढ़ रहे थे। अपने मित्र का संदेशा सुन उसे पास बुलाकर उसकी कुशलता समाचार पूछा। वह अपने बहन की दुर्दशा का पूरा कारण बतलाकर बोला, मैं आपसे अपने बहन को बचाने की तरकीब पूछने आया हूँ, मेरी मदद कीजिए। बीरबल बोला, तुम चारों भाई नंगे सिर अपने बहनोई के पास इस ढंग से जाओ मानो कोई मर गया हो, तब तक मैं भी आ पहुँचता हूँ। उधर पंडित जी स्त्री के द्वार न खोलने पर क्रोधित होकर नौकरों से कहा, अभी बढ़ई को बुलाकर दरवाजे को तोड़ डालो। इसी बीच चारों भाई भी नंग धड़ंग सिर खोले आ पहुंचे। उनके आने के थोड़ी देर पश्चात बीरबल भी शवदाह का सामान लिए हुए आया और पंडित जी के द्वारा टिकठी बांधने लगा। उधर स्त्री के भाइयों ने पंडित जी को जबरन चारों तरफ से कपड़े से ढक कर कफन यात्रा प्रारंभ कर दी। जब पंडित जी ने छटपटाना शुरू किया तो वे चारों भाई क्रोधित होकर बोले, खबरदार, चुपचाप पड़े रहो, बिना पहले तुम्हें कफनियाए किसी की मजाल है जो मेरी बहन को हाथ लगाए। वे पंडित जी को बांधकर बीरबल के पास ले गए। इस नवीन कौतूहल को देखने के लिए वहां पर आदमियों की जमघट सी लग रही थी। अपने पड़ोसियों के सामने अपनी ऐसी दुर्गति देख पंडित जी का सिर लज्जा के बोझ से दब गया और अपनी रिहाई के लिए चारों सालों से अनुरोध करने लगा। उनकी स्त्री समीप की कोठरी से छिपकर सारी घटना देख रही थी। पति को भाइयों से गिड़गिड़ाते देख उसे दया आ गई और उसका पवित्र हृदय धर्म सागर में गोते मारने लगा। स्त्री ने कहा, चाहे जो हो, मैं पति की ऐसी दुर्दशा अपनी आंखों से नहीं देख सकती। वह मेरा देवता है, उसके कोप करने से मेरा सर्वनाश हो जाएगा। वह कपाट खोलकर बाहर आई और अपने भाइयों से उसे छोड़ देने का आग्रह करने लगी। भाइयों को बहन की बातों पर अमल न करता देख बीरबल स्वयं उसे क्षमा प्रार्थी हुआ और उसके पति को छोड़ देने की आज्ञा दी। पंडित जी छोड़ दिए गए
अंत में उन्हें अपनी हठधर्मी पर बड़ा पश्चाताप हुआ। इस वांग से बीरबल का अभिप्राय था कि पति की जीवितावस्था में स्त्री का मुंडन नहीं हो सकता था, पहले पति मर ले तो स्त्री का मुंडन किया जाए। बीरबल पंडित जी को छुड़वाकर और उसकी स्त्री का कष्ट निवारण कर लौट गया। चारों भाई अपनी बहन के घर मेहमान नवाजी के लिए टिके रहे। धन्य है हमारी उन भारत की स्त्री जो कठिन संकट आने पर भी पतिव्रत की रक्षा करती हैं। ये थी मेरी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।